जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके स्टैटिक जोन 2.0 पर। आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं साइंस के केमिस्ट्री से संबंधित टॉप 50 क्वेश्चंस को कवर करेंगे, जो कि वन लाइनर फॉर्म में रहने वाला है। यहाँ से आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा, विशेषकर रेलवे के एग्जाम्स के लिए, जहाँ पे आपको साइंस से संबंधित क्वेश्चंस को पूछा जाता है। तो यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, चाहे आप रेलवे के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो एनटीपीसी हो, आरपीएफ हो, ग्रुप डी हो, टेक्नीशियन हो, एएलपी हो, तो इन सभी एग्जाम्स में यहाँ से 100% क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो वीडियो को पूरा देखें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा पहला सवाल से। आज का हमारा पहला जो सवाल है यह है, क्वार्टज किससे बनता है? क्वार्टज जो बनता है यह सिलिका डाइऑक्साइड से बनता है। किससे बनता है? तो सिलिका डाइऑक्साइड से बनता है। ब्लीचिंग पाउडर का जो सर्वाधिक सक्रिय घटक है यह है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। क्या है? तो कैल्शियम हाइपोक्लोराइड है। व्यंजक चूर्ण को तैयार करने में जो प्रयुक्त गैस होती है वह होती है क्लोरीन गैस। कौन सी गैस होती है? तो क्लोरीन गैस होती है। जल के निर्जलीकरण के लिए किसका व्यापक प्रयोग किया जाता है? तो यह जो होती है वह होती है सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड। किसका प्रयोग किया जाता है? तो सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग किया जाता है। कौन सा रसायन जो है फल को पकाने में उपयोग में लाया जाता है? तो एथिलीन जो गैस है उसको फल को पकाने में यूज में लाया जाता है। बिना बुझे चूने का रासायनिक नाम जो है यह है कैल्शियम ऑक्साइड। क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड। चौक का रासायनिक नाम जो है यह है कैल्शियम कार्बोनेट। क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3। कैल्शियम कार्बोनेट जो है यह चौक का रासायनिक नाम है। अब का अगला सवाल है, फोटोग्राफी में फिक्सर और डेवलपर के रूप में जो प्रयोग में लाया जाने वाला जो रसायन है यह है सोडियम थायोसल्फेट। क्या है? सोडियम थायोसल्फेट। कार चालक की सुरक्षा के लिए उसमें जो एयर बैग का प्रयोग किया जाता है उसमें क्या होता है? इसमें होता है सोडियम एजाइल। क्या होता है? तो सोडियम एजाइल होता है। प्रकृति में पाया जाने वाला जो सोडियम क्लोराइड होता है, जिसको कि टेबल नमक के भी नाम से जाना जाता है, यह क्या होता है? यह जो होता है यह हैलाइड होता है। क्या होता है? तो हैलाइड होता है। NaCl किसका रासायनिक सूत्र है? तो NaCl जो है यह सोडियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र है। किसका सूत्र है? तो सोडियम क्लोराइड का है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो है यह किस प्रकार प्रयोग में लाया जाता है? तो यह एंटासिड के रूप में लाया जाता है। किस रूप में लाया जाता है? तो एंटासिड के रूप में लाया जाता है। पृथ्वी की पपड़ी में जो सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाली जो धातु है यह है एल्युमिनियम। क्या है? तो एल्युमिनियम है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के रूप में जो बाजार में प्रति अम्ल बिकता है, इसमें मुख्य रूप से क्या होता है? इसमें होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। क्या होता है? तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। आपका अगला सवाल है, गल्वनीकरण एक प्रक्रिया है जिसमें लोहे की वस्तुओं पर किससे बचाने के लिए उसमें जिंक की परत जो होती है उसमें चढ़ाई जाती है। तो गल्वनीकरण जो प्रक्रिया है उसमें लोहे की वस्तुओं को जंग से बचाने के लिए उसमें जिंक की परत चढ़ाई जाती है। किससे बचाने के लिए? तो जंग से बचाने के लिए। रेडियो सक्रियता की जो परिघटना है इसकी खोज जो किया गया था यह हेनरी बेकलर के द्वारा किया गया था। किनके द्वारा किया गया था? तो हेनरी बेकलर के द्वारा किया गया था। रेडियोधर्मिता जो यूनिट है यह क्यूरी है। क्या है? तो इसकी यूनिट जो है यह है क्यूरी। रेडियोधर्मिता को नापी जाती है, इसको नापी जाती है ग्रिगर मूलर काउंटर के द्वारा। किसके द्वारा नापी जाती है? तो ग्रिगर मूलर काउंटर के द्वारा नापी जाती है। रेडियोधर्मी वस्तुओं को जो उसको रखा जाता है वह रखा जाता है शीशे की वस्तु में। किसमें रखा जाता है? तो शीशे के पात्र में रखा जाता है। रेडियोधर्मी जो तत्व होता है यह किसका उत्सर्जन करता है? रेडियोधर्मी जो तत्व होता है वह अल्फा बीटा और गामा विकिरणों का उत्सर्जन करता है। किसका उत्सर्जन करता है? तो अल्फा बीटा और गामा विकिरणों का उत्सर्जन करता है। रेडियोधर्मी जो पदार्थ होती है वह जो होती है किस दौरान उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है? तो गामा किरणों का जब उत्सर्जन होता है तब उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। अल्फा बीटा और गामा किरणों को अगर उसकी जो वेधन शक्ति है उसको अवरोही क्रम में व्यवस्थित करे तो आपका आ जाएगा, पहले आ जाएगा गामा किरण, उसके बाद बीटा, उसके बाद आपका अल्फा कण आ जाएगा। अल्फा कण में क्या होता है? अल्फा कण में अगर बात करें तो इसमें होता है 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन। क्या होता है? तो 2 प्रोटॉन होता है और 2 न्यूट्रॉन होता है। क्या होता है? तो 2 प्रोटॉन होता है, 2 न्यूट्रॉन होता है। आपका अगला सवाल है, रक्तस्राव को रोकने के लिए आमतौर में प्रयोग में जो लाया जाता है एल्युमिनियम लवण जो प्रयोग में लाया जाता है वह क्या होता है? इसमें होता है पोटासियम। क्या होता है? तो पोटासियम होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक
जो सूत्र है वह क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो रासायनिक सूत्र है वह है 2CaSO4H2O। क्या है? तो 2CaSO4H2O जो कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है। टूटी हुई प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है उसका रासायनिक नाम की अगर बात करें तो यह है कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट। क्या है? तो कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट है। टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए जो प्रयोग में लाया जाता है वह है प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस। कांसा जो धातु है यह मिश्र धातु किसका है? यह तांबा और टीन का मिश्र धातु है। किसका है? तो तांबा और टीन का। आपका अगला सवाल है गल्वनाइज्ड जो होता है इसमें क्या होता है? तो इसमें जो होता है लोहा क्या होता है? तो लोहा जो होता है इसमें जिंक लेपित जो होता है, लोहे को जिंक से लपेटा जाता है। गैल्वेनीकरण जंग से बचाने की वो एक प्रक्रिया है जिसमें स्टील या लोहे की जो कोटिंग किया जाता है, लोहे पर जो कोटिंग किया जाता है वह किसका किया जाता है? तो इसमें जिंक का कोटिंग किया जाता है। किसका किया जाता है? तो जिंक का किया जाता है। यशुद्ध लेपन पुष्प जो कहा जाता है यह जिंक ऑक्साइड को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? तो जिंक ऑक्साइड को कहा जाता है यशुद्ध लेपन पुष्प। कृतकनाशी के रूप में जो प्रयोग में लाया जाता है यह है आपका जिंक फॉस्फाइड। क्या है? तो जिंक फॉस्फाइड को कृतकनाशी के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। आपका अगला सवाल है इस्पात या आयरन की वस्तु में जिंक की पतली परत के लेपन का जो नाम है यह क्या है? यह है यशुद्ध लेपन। क्या है? तो यशुद्ध लेपन है। फोटोग्राफी में जो प्रयोग में लाया जाने वाला यौगिक तत्व है यह है सिल्वर ब्रोमाइड। क्या है? तो सिल्वर ब्रोमाइड है। सिल्वर रत्नों में किसका कृत्रिम वर्षा उत्पन्न करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? तो सिल्वर जो आयोडाइज होता है उसका प्रयोग लाया जाता है। सिल्वर आयोडाइज को जो होता है उसको कृत्रिम वर्षा करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। आपका अगला सवाल है जर्मन जो सिल्वर है इसका उपयोग सजावटी वस्तु व मुद्रा आभूषण आदि को बनाने में किया जाता है। इसका जो नाम है जर्मन सिल्वर यह किस कारण से आया है? तो इसका नाम इसलिए आया है क्योंकि चांदी का जो उपयोग किया गया था सर्वप्रथम यह जर्मनी में किया गया था। कहाँ पे किया गया था? तो जर्मनी में किया गया था। सोना जो होता है घोला जा सकता है। सोना को किसमें घोला जा सकता है? क्या होगा इसमें जो होगा 3 भाग क्या होगा? हाइड्रोक्लोरिक एसिड होगा। क्या होगा? हाइड्रोक्लोरिक एसिड 3 भाग होगा और 1 भाग जो होगा वह नाइट्रिक एसिड होगा। क्या होगा? तो नाइट्रिक एसिड जो होगा वह 1 भाग होगा और हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होगा वह 3 भाग होगा। तो ही सोना को घोला जा सकता है। क्विक सिल्वर के नाम से जो जाना जाता है वह पारा को जाना जाता है। किसको जाना जाता है? क्विक सिल्वर के नाम से। तो पारा को क्विक सिल्वर कहा जाता है। कमरे के ताप पर कौन सी धातु जो होती है वह तरल अवस्था में पाया जाता है? यह है आपका पारा। कौन सा है? तो पारा है। कौन सी धातु पारद धातु मिश्रण का गठन करती है जब इसे किसी धातु के साथ मिश्रित किया जाता है? तो यह है आपका मरकरी जो कि पारा को कहा जाता है। आपका अगला सवाल है रासायनिक दृष्टिकोण से सिंदूर जो होता है यह क्या होता है? तो यह होता है मरकरी सल्फाइड। क्या होता है? तो मरकरी सल्फाइड होता है। कौन सा यौगिक गुर्दे की पथरी का निर्माण करने वाला सर्वाधिक सामान्य यौगिक है? यह है आपका कैल्शियम ऑक्जेलेट। क्या है? तो कैल्शियम ऑक्जेलेट है। लगभग किस तापमान में पानी का जो घनत्व होता है वह अधिक होता है? तो यह जो होता है यह 4 डिग्री सेल्सियस में होता है। किस में होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस में होता है। आतिशबाजी में जो हरा रंग होता है वह किसके क्लोराइड लवण के कारण होता है? तो यह जो होता है बेरियम क्लोराइड के कारण होता है। किसके कारण होता है? तो बेरियम क्लोराइड के कारण होता है। खाना बनाने का जो तेल होता है जो कि वनस्पति घी में परिवर्तित बदल जाता है यह कौन सी प्रक्रिया के द्वारा बदलता है? तो यह जो बदलता है यह हाइड्रोजनीकरण के द्वारा बदलता है। किसमें बदलता है? तो हाइड्रोजनीकरण प्रक्रिया द्वारा बदलता है। वनस्पति तेल से घी बनाने की में प्रयुक्त होने वाली जो गैस है यह है हाइड्रोजन गैस। कौन सी गैस यूज किया जाता है? तो हाइड्रोजन गैस का यूज किया जाता है। किस उत्प्रेरक का उपयोग जो होता है वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण के लिए किया जाता है? कौन सा उत्प्रेरक? अगर उत्प्रेरक की बात करें तो इसमें निकेल का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है? निकेल का यूज किया जाता है। और गैस जो यूज किया जाता है वह होता है हाइड्रोजन गैस और उसकी प्रक्रिया जो होती है उसको कहा जाता है हाइड्रोजनीकरण। ये भी ध्यान में रखिएगा। आपका अगला सवाल है
प्रकृति में पानी का सबसे शुद्ध रूप कौन सा है? तो यह जो है यह है वर्षा का जल। कौन सा है? तो वर्षा का जल होता है। पानी से हाइड्रोजन को अलग करने की जो प्रक्रिया है इसको कहा जाता है विद्युत अपघटन। क्या कहा जाता है? तो विद्युत अपघटन कहा जाता है। जल में जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जो मात्रा होती है, भार जो है उसका अनुपात क्या है? तो यह हो जाएगा आपका 1:8। किस अनुपात में रहता है? तो 1:8 में रहता है। यहाँ पर आपका 2 हाइड्रोजन 16 ऑक्सीजन। इसको काटेंगे तो आपका कितना हो जाएगा? 1:8 के फॉर्म में रहता है। जल में जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात रहता है वह किस अनुपात में रहता है? तो 1:8 में रहता है। किस में रहता है? तो 1:8 के अनुपात में रहता है। चलिए दोस्तों, यहीं पे आज के सेशन को कंप्लीट करते हैं। वीडियो कैसा लगा आप अपना फीडबैक हमें जरूर दें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। जय हिंद, जय भारत।